हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ रिलीजन के नाम पे हो रहे दंगों के बारे में, मेल फीमेल के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, ऊंच नीच जो कि कब का बंद हो जाना चाहिए था दलित और अपर कास्ट के बीच में अभी तक चली आ रही है उसके बारे में, और सोशल मीडिया ट्रोलिंग कैसे लोगों को आजकल मेंटली अफेक्ट कर रहा है उसके बारे में, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कल्चरल डिस्प्यूट जो कि एक नए तरह के राइट को जन्म दे रहा है उसके बारे में। आइए देखते हैं इन पॉइंट्स को डिटेल में। सो पॉइंट नंबर 1, रिलीजन के नाम पे दंगे हमेशा से होते आए हैं, चाहे वो 1947 का पार्टीशन हो उसके बाद से भी हमारे कंट्री में या हर एक कंट्री में होते आए हैं। लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा रिलीजन के नाम पे दंगे होते हैं, चाहे वो सिख राइट्स हो, चाहे वो क्रिश्चियंस पे अटैक हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित्स पे अटैक हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के डिस्प्यूट हो। हर एक रिलीजन वाले एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पहले के जमाने में हर एक राजा महाराजा एक सेम जात में लड़ते थे पावर के लिए, लैंड के लिए, लेकिन अब ये एक बिजनेस बन गया है, एक पॉलिटिकल व्यू पॉइंट बन गया है। लोग लड़ रहे हैं और इसकी वजह से कई दूसरे लोगों को फायदा हो रहा है। हम अपनी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बहुत सारी लाइव्स जा रही हैं। 2019 में ही 100 से ज्यादा लाइव्स गई हैं, कई प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हुए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद। तो हम कैसे इसे खत्म कर सकते हैं? अगर हम सब सोचे कि हम एक कंट्री हैं और हम अपनी बात सही तरीके से सामने रखें। प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पे दंगे करना जरूर गलत है, तो उसे अवॉइड करें। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो उसको सही तरीके से रखें ताकि जाने ना जाए, प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय नहीं हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात कोई सुने तो आपको उस तरीके से अपने आप को समझाना होगा लोगों को। हम डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, अगर डेवलप्ड इंडिया की बात करते हैं, तो हमें अपने कंट्री को वैसे ही ट्रीट करना होगा। सेकेंड पॉइंट, मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन। वुमेन एम्पावरमेंट पे हम सब लड़ते हैं और हम सब चाहते हैं वुमेन को एक जगह मिले, एक ओहदा मिले सोसाइटी में। लेकिन मेन जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उन्हें कहा जाता है रोया मत करो, उन्हें कहा जाता है कि कमाओगे नहीं तो शादी कौन करेगा। तो उनको भी रियलाइज करवाइए कि अगर वो ना कमाए, अगर वो घर पे रह के काम करे और आप वुमेन कमाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लड़ते हैं कि हमें जॉब्स चाहिए, वुमेन को सोसाइटी में इक्वालिटी देनी चाहिए, लेकिन वो मेन भी इक्वालिटी चाहते हैं कहीं ना कहीं, बस डरते हैं बोलने से कि सोसाइटी उनका मजाक न उड़ाए। पहले के ज़माने में अगर आदमी योद्धा ना बनता तो उस पर लोग हंसते थे, और अगर वुमेन्स चाहती योद्धा बनना तो उन पे भी हंसते थे लोग। तो अभी हम उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। तो हमें वो चीजें डेवलप नहीं करनी है, हमें उस चीज को बैन करना है और हमें ट्राई करना है कि वुमेन हो चाहे मैन हो, हर चीज करने का अधिकार हो जो उनकी मर्जी हो, और किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए आप उन पे डिपेंडेंट ना हो। जैसा कि मैंने एक जगह पढ़ा था, जो रेप के लॉज बनते हैं वो सिर्फ गर्ल्स के लिए बनाए जाते थे पहले, क्योंकि तब तक रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ कि बॉयज भी इस तरह की चीजों का शिकार हो सकते हैं, मॉलेस्ट हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बॉयज हैं जो आए हैं सोशल मीडिया पे या न्यूज चैनल्स पे और उन्होंने बताया है कि कैसे उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो एक औरत के साथ भी होता है। लेकिन सोसाइटी बिलीव करने को रेडी नहीं है कि आदमियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, दलित्स एंड अपर कास्ट। बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है ये वाली, लेकिन ऐसे लोग जो हमारे लिए कीचड़ में जाके काम करते हैं, गंदे नालों में बिना इक्विपमेंट के जाते हैं और वो ड्रेनेजेस क्लीन करते हैं, उनके साथ एक अनटचेबल जैसा बिहेवियर करना हमें शोभा नहीं देता, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो सबसे बड़ा काम है। एक एसी रूम में बैठ के वीडियो बनाना वो मैं आराम से कर सकती हूँ, लेकिन कचरे में जाने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा, और वही आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिए, जो लोग आपके रोड साफ कर रहे हैं, जो लोग आपके वॉशरूम साफ कर रहे हैं, जो लोग टनल साफ कर रहे हैं, उनको थैंक यू करने का, ना कि उनके साथ एक अनटचेबल जैसा बिहेवियर करने का। उन्हें 10-20 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए, उन्हें बताइए कि वो हमारे सोसाइटी के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने आप और मैं हैं। हम अभी भी रोड पे देख रहे हैं कि ड्रेनेज चैनल बंद होने के कारण कई सड़कें भर जाती हैं, क्योंकि अगर वो ये सब काम करना छोड़ देंगे तो ये सड़कें हमेशा के लिए भर जाएंगी। तो कोशिश कीजिए कि जितने भी
लो कास्ट के लोग आप जिनको सोचते हैं कि ये छोटे कास्ट के लोग हैं, कोशिश कीजिए ये नहीं सोचने का, और अपने बच्चों को बचपन से ही यही सिखाइए कि उनसे अच्छे से बिहेव करें, उनसे दूर ना भागे, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको थैंक यू बोले। फोर्थ पॉइंट, सोशल मीडिया ट्रोलिंग। सोशल मीडिया ट्रोलिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। कंप्यूटर के पीछे बैठ के लोग दूसरों के कंटेंट पे गंदे गंदे कमेंट्स करना, और सिर्फ ऐसा नहीं है लड़कियों के पोस्ट पे, लड़कों के पोस्ट पे भी कमेंट करना। अगर कोई कंटेंट शेयर करता है तो वो बस ये सोचता है कि उस कंटेंट के बारे में बात हो, ना कि वो इंसान गंदा है, इन सब बारे में ना बात हो। उनके कैरेक्टर को जस्टिफाई करना नहीं शुरू करें। आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात करते हैं। ट्राई करें कि ट्रोलिंग ना हो, क्योंकि ट्रोलिंग की वजह से कई सारे लोग हैं जो ट्रॉमा में चले जाते हैं, कई सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि ये ट्रोलिंग मैटर ही नहीं करती है। कई सारे लोग अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर देते हैं। तो आप कहीं ना कहीं किसी की लाइफ ले रहे हैं, तो इट्स बेटर to save someone's life by not speaking something else. फिफ्थ पॉइंट आई वुड लाइक टू से, जिसकी वजह से एक्चुअली मैं ये वीडियो बना रही हूँ, कल्चरल डिस्प्यूट। आजकल सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती का नाम बहुत बार आ रहा है, और मैंने कुछ ऐसे ही कमेंट्स पढ़े जिसमें लिखा था रिया चक्रवर्ती बंगाली नहीं है, जो कि बंगालियों ने लिखा था, और कुछ मराठियों ने लिखा था कि रिया चक्रवर्ती मराठी नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो उनके स्टेट से बिलोंग करे, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया है, उनको ऐसा लगता है, और मे भी किया भी हो। लेकिन मोर ओवर ये फर्क पड़ता है कि रिया चक्रवर्ती एक इंडियन है और आप सब एक इंडियन है। अगर एक इंडियन ने कुछ ऐसा किया है तो आपको उसके लिए बोलना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत को हमें जस्टिस दिलवाना है, हमें एक नया डिस्प्यूट नहीं चालू करना है, और ये उन्हें कभी भी मंजूर नहीं होगा। सो ट्राई कीजिए कि अपने कल्चरल डिस्प्यूट को शांत रखें, क्योंकि आपका ये एक छोटा सा कमेंट एक बहुत बड़ा राइट क्रिएट कर सकता है बिटवीन द स्टेट्स, और हमारा जो कंट्री है फिर वो डिवाइड होने लग जाएगा, जबकि हमें अभी ज़रूरत है एक साथ रहने की और एक यूनिटी की तरह अपने कंट्री को डेवलप करने की। सो गाइज, ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों के अंदर बचपन से ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ सिखाया जाता है अलग से, हम अपने आसपास की चीज़ें देख के सीखते हैं, और धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो अपना खुद का परसेप्शन बनाने लग जाते हैं। हम सोचने लग जाते हैं कि हम जिस कास्ट से हैं, हम अगर आदमी हैं या हम ऊंची जाति के हैं, जैसे भी हैं हम बेस्ट हैं, और हम दूसरों को सही नहीं समझते। आप बेस्ट होंगे लेकिन दूसरे भी आपसे कम नहीं हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे ज़्यादा मेहनत करते होंगे, आपसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे लोगों की, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपना ईगो कम करें और ट्राई करें लोगों को एक अच्छे नज़रिए से देखने का। सेकेंडली, ट्राई करें कि एक अच्छा कॉन्वर्सेशन हो, एक हेल्दी डिबेट हो। अगर आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके, तो एक हेल्दी वे में करें। ये नहीं कि चीखने लग जाए जैसे कि न्यूज़ चैनल्स पे होता है, ये नहीं कि आप अपनी बात बस ऊँची रखना चाहें। आप ट्राई करें आगे वाले की भी बात समझना, क्योंकि इंडिया में कॉन्वर्सेशन या डिबेट करना बहुत मुश्किल है। आप ट्राई करें लोग को अपनी बात समझाने का और उनकी भी बात समझें, ताकि हम एक हेल्दी डिस्कशन पे आ सके और एक कंक्लूजन निकाल सके उस पॉइंट का। और एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगी, इंजॉय करें अपनी लाइफ, लोगों को इंजॉय करने दें और खुश रहें, और उससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। तो बस ट्राई करें कि ये जो 5-6 चीज़ें हैं ये ना हो, और आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।